हेलो। हाय। नमस्ते। वेलकम। और फिर आ गए हैं आपके सामने आपके आपके साथ। बच्चों क्या था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। यूँ कह सकते हैं कि बोल नहीं सकता था, थ्रॉट में प्रॉब्लम हो गई थी और हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, राइट। और आज हम थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज के बाद हमेशा आपको क्लासेस मिलेंगी। जिन जिन सीरीज को लेकर के हमने आपसे वादे किए थे, सारे वादे पूरे करेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम थोड़ा सा चीजों को जनरलाइज करके ले चलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा सर कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब चैप्टर लेके नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप आए हो मेरे साथ, मेरे वीडियो में आए हो, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला, राइट। तो देखते रहिए बच्चों। आपने अभी मैंने आपसे हेल्थ के बारे में बात किया, ठीक है। हेल्थ मेरा क्या हो गया था, खराब हो गया था। हेल्थ हेल्थ होता क्या है, बोलते हैं ना कभी कभी, क्या हेल्थ इज वेल्थ। यहां से थोड़ी सी इंग्लिश उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। अब यहां से कौन कौन सी अंग्रेजी बना सकते हैं, कौन कौन सी इंग्लिश सीख सकते हैं हम, राइट है कि नहीं। एक यहाँ पे हेल्थ है, एक वहां पे वेल्थ है, ठीक। बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, मनी पढ़ते हैं, ठीक है, करेंसी पढ़ते हैं, कैश पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं। मनी हो गया, करेंसी हो गई, कैश हो गया, वेल्थ हो गया। लेकिन वेल्थ किसको बोलेंगे बेटा, वेल्थ किसको बोलेंगे, व्हाट इज वेल्थ। आखिर वजह क्या हुई कि हेल्थ को वेल्थ बोला जाने लगा। मनी, हेल्थ इज मनी क्यों नहीं हुआ, हेल्थ इज करेंसी क्यों नहीं हुआ, हेल्थ इज कैश क्यों नहीं हुआ है, हेल्थ इज वेल्थ क्या हुआ। तो हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा हेल्थ है, हेल्थ यहाँ पे क्या है कि नाउन हो जाएगा, ठीक है। कैसा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक। ठीक है। अब हेल्थ से एक वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब। वो वर्ब कौन सी होती है, हील, ठीक है। इसी हील से हेल्थ बना है, राइट। इसी हील से क्या बना है, हेल्थ बना है। और कभी कभी आपको दिखने को मिलता है हीलिंग, कोई चोट लग गई है सर, हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो वहां से इस वर्ब से ये हेल्थ निकला है। और एक हील तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपके एक बॉडी का ऑर्गन होता है, आपके फुट में होता है, राइट, आपके पैर में होता है हील। और हाई हील तो जो पहनती हैं वो समझती होंगी अपना, है कि नहीं। तो यहां से हमने एक वर्ब यहाँ डिस्कस कर ली, क्या डिस्कस कर ली, हेल्थ से, हेल्थ नाउन हो गया और हील हो गया, ठीक। आप याद रखिएगा, आप देख रहे हो ना कुछ सीख रहे हो, इसलिए तो आपको ध्यान देना जरूरी है। लिख देता हूं एक बार फिर से। हेल्थ था, सॉरी थोड़ा सा लाइट है इसलिए हम ब्लैक का यूज करते हैं। हेल्थ और हील, ठीक है। हील यहाँ पे वर्ब हो गई, स्वस्थ होना जिसका मतलब होता है। और हेल्थ का मतलब क्या होता है, नाउन हो गया, यहाँ पे स्वास्थ्य होता है। अब बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट आता है क्या, वेल्थ का। वेल्थ क्यों बोल दिया भैया, मनी नहीं बोल दिया, करेंसी नहीं बोल दिया, धन दौलत नहीं बोल दिया, है ना, प्रॉपर्टी नहीं बोल दिया, वेल्थ क्या बोल दिया। देखो, आप देखो वेल्थ होता क्या है, क्यों बोला वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, समथिंग दैट कैन जनरेट मनी, एक रिसोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है, आप स्वस्थ रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, हील एंड हार्टी रहोगे, तो क्या होगा, आप काम कर सकते हो। आप काम करोगे तो उस काम के बदले भले आपको पैसा ना मिले, अगर मार्केट में काम करते हो तो कुछ ना कुछ वहां से जनरेट होगा, कुछ ना कुछ वहां से आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ वहां से आपको धन मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। यही होता है वेल्थ, ठीक है ना, यही होता है वेल्थ। जो आपको कमा के दे, जो आपको कमा के दे, रुपया पैसा धन,
कमा के दे। वेल्थ का शायद हिंदी में मतलब समझते हैं तो क्या होती है, संपत्ति होती है, संपत्ति। ठीक है, जैसे आपके पास कोई चीज हो गई, आपका हेल्थ तो वेल्थ है ही, क्योंकि हेल्थ आप रहेगा तो आप कमाओगे। वैसे ही कोई भी चीज आपके पास एक वेल्थ के रूप में हो सकती है। जैसे कि आपका, अगर आपके पास कोई लैंड है, तो अगर आप उसको किस पे दे दो, किराए पे दे दो, लीज पे दे दो, हायर कर दो किसी को, क्या वो वेल्थ नहीं बन जाएगा? एक वेल्थ है ना, तो वहां पे अब वहां से आपको क्या मिलेगा? मनी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मनी इज समथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड। मनी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और मनी क्या होती है, जब रखेंगे तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करना मतलब बदलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि नहीं? तो ये होती है मनी की डिफिनेशन, जिसको हम रख सकते हैं अपने पास, जिससे हम किसी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो मनी हो जाता है। वेल्थ क्या होता है, जिससे मनी जनरेट होता है, वो वेल्थ हो जाता है। ठीक है ना? हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही हमारा क्या है, वेल्थ है, संपत्ति है, क्योंकि वो हमें कमा के दे सकती है। ठीक है बच्चों? और और बात करें रिसोर्स। ठीक है ना? रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है? संसाधन। री प्लस सोर्स। री मतलब अगेन अगेन, सोर्स मतलब साधन, जो बार बार साधन को बना सके, संसाधन बना सके। संसाधन, आप और हम सभी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, मानव संसाधन बोलते हैं। मानव संसाधन। मानव संसाधन क्यों, ह्यूमन रिसोर्स क्यों? ह्यूमन रिसोर्स क्यों? क्योंकि ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजों को जनरेट कर सकते हैं, ऐसी चीजों को बना सकते हैं, वो फर्दर सोर्स हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने एक मशीन बना दी, ठीक है, मशीन फैक्ट्री में लगा दी, काम चल रहा है, उससे पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो हम क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। ठीक है ना? और वो मशीन क्या हो गई, वो सोर्स हो गई, किसकी, इनकम की सोर्स हो गई। ये चीज हो गई। तो वहाँ रिसोर्स की बात होती है, मनी की बात होती है, वेल्थ की बात होती है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे। ठीक है ना? ये थोड़ी सी अंग्रेजी आपके लिए थी। आप बार बार सुनते होंगे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ये था मतलब, रिसोर्स है, रिसोर्स है, ये था मतलब। ठीक है ना? सोर्स है। अच्छा, तो ये चीज हुई। ठीक है। हाँ, तो हम आपका चैप्टर लेके चल रहे थे ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में कुछ चैप्टर लेके चल रहे थे, ऐसे ही जनरल डिस्कशन के लिए आपके साथ आए हैं, तो सोचा कुछ डिस्कस करते चलें। अगली वाली क्लास से एकदम रूटीन के साथ चलेंगे, है ना? थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी पड़ी थी, जो मैंने लिख के तैयार किया था। दो चार वर्ड आपसे और डिस्कस करते हैं जिसको आप नहीं जानते होंगे, बेसिक से करेंगे ना। तो मेरे सामने एक वर्ड है, रजिस्ट। रजिस्ट। ठीक है ना? साइंस के स्टूडेंट होंगे, बोलेंगे रेजिस्टेंस, रट लिए होंगे पूरा एकदम, है ना? प्रतिरोध बोल देंगे, प्रतिरोध। ठीक है ना? होता क्या है भाई रेजिस्टेंस? V बराबर आई आर बोल देंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ यही जो होता है वो प्रतिरोध होता है। साइंस वाले स्टूडेंट, चाहे हाई स्कूल को चाहे इंटर को, ये अलग चीज है, ये फिजिक्स का रूल है। रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है ना? जो आपको रोक दे वो रेजिस्टेंस हो गया। किसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है ना, या कोई चीज फ्लो कर रही हो, बह रही हो, उसके रास्ते में थोड़ी बहुत या पूरी तरह से कुछ भी रुकावट आ जाए, वो क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो ओम सलाह होता है, ओम का नियम होता है, साइंस वाले जानते होंगे। यहाँ पे आर जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, वो किसके लिए रेजिस्टेंस होता है, धारा के लिए। अब धारा किस चीज की, विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा कैसे पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन बह रहे होते हैं लेकिन उनको कोई रोकने का काम करता है, जिस जिस हिसाब से वो बहना चाहते हैं वो बह नहीं पाते हैं। तो वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, वो जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसकी विशेषता होती है, वो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सिंपली अगर आपके बुक में देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्ट लिखा है। रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, सिंपली रेजिस्ट मतलब क्या हो गया, रोकना किसी चीज को। ठीक है ना?
बिल्कुल। रजिस्ट मतलब क्या? रुकावट पैदा करना। हिंदी में देख लो क्या, रुकावट पैदा करना, ठीक है ना। अब रुकावट की एक और अंग्रेजी आपको बता देते हैं, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल बहुत बार पढ़ेंगे आप, OBSTACL, ऑब्स्टेकल, रुकावट। और क्या हो सकता है ऑब्स्टेकल के बाद एक वर्ड और हो सकता है, वो होता है हर्डल, HURDLE, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल और हर्डल, दो वर्ड आपको याद कर लो, ठीक है बच्चों। एक होता है ऑब्स्टेकल, एक होता है हर्डल, किसके लिए? रजिस्ट के लिए। यहां से आपका क्या हो गया, सिनोनिम तैयार हो गया। नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है ना, मेरा बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं। ऑब्स्टेकल, फिर से लिख दो स्पेलिंग, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल। फिर से लिख दो हर्डल की, HURDLE, ठीक है ना। एक अंग्रेजी और होती है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, DRANCE, हिंड्रेंस। सबका मतलब क्या होता है? रजिस्ट करना, रेजिस्टेंस करना, ठीक है ना। सबका मतलब क्या हो गया? रजिस्ट करना, रुकावट पैदा करना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रुकावट पैदा करना। रास्ते में चल रहे हैं, कुछ रुकावट आ गई है, जैसे मेरा लेक्चर चल रहा था, मेरे लेक्चर में मेरी सीरीज में रुकावट पैदा कैसे हो गई? जिससे बोलना था वही खराब है, थ्रोट ही खराब है, कहाँ से बोलूंगा, रुकावट हो गई ना। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है अभी जस्ट डिस्कस करूंगा कि क्यों आपको इंग्लिश नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम होती है आपको इंग्लिश को। ये इंग्लिश ही नहीं, बहुत सारे, आप हिंदी पढ़ोगे, कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ का मतलब क्या होता है, जस्ट अभी बताता हूँ। ऑब्स्टेकल, हर्डल और हिंड्रेंस, राइट। अभी आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ठीक है ना। और इडियम्स हो गया, फ्रेज हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, मतलब क्या होता है, लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, ठीक है ना। उसमें मुहावरों में शायद यस, इडियम्स, फ्रेजेस में आता है अ बोटल नेक, ए बोटल नेक, ये आपका आएगा इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में, पूछा जा चुका है, इवन SSC सीजल में भी पूछा जा चुका है। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बोटल नेक, राइट, व्हाट दैट डज इट स्टैंड फॉर, ठीक है। ए बोटल नेक, बता देता हूं, आगे पढ़ोगे आप, बहुत सारी वोकैब आपको तैयार करनी है बोर्ड में पास करने के लिए। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। होमोफोन्स, अभी सिनोनिम बोला, होमोनिम्स होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, निम माने नेम होता है, ठीक है, होमोनिम्स हो गया, वो अलग बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं यहाँ रुकावट वाले सब रेजिस्टेंस की वजह से देखो कितना चीजें पैदा हो गई। अब कहोगे सर कि ये पढ़ा रहे थे, चैप्टर पढ़ा रहे हैं कुछ और, चैप्टर से ही सब कुछ जुड़ा हुआ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे मैं डिस्कस कर लिया, तो अपनी कॉपी में आप लिख लो कि रजिस्ट का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब, हर्डल, बॉटल नेक, और जो भी बताया था हिंड्रेंस। एक होती है हर्डल रेस। अभी यहाँ पे एक GS की स्टडी कर लो आप, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि किताब पढ़ लो और भागते चले जाओ, नहीं बेटा, ऐसे नहीं। एक होती है हर्डल रेस, GS में पूछेगा और आपको पता होनी चाहिए हर्डल रेस होती क्या है, ठीक है ना, उसका नाम ही होती है हर्डल रेस, ऐसे ऐसे लगा रहता है, हर्डल रेस, इसको बोलते हैं क्या, हर्डल रेस, हर्डल रेस, ठीक है ना, बाधा दौड़, ये भी एक प्रकार की दौड़ होती है। तो क्या करते हैं, इसमें दौड़ता चलता जाता है, ऐसे करेगा, ऐसे जंप मारेगा, ठीक है ना, फिर टॉप जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से जंप मारेगा, ठीक है ना, ये भी एक रेस होती है। तो अभी आप यहाँ से एक चीज तैयार कर लो, आपका तैयार होगा कि हर्डल रेस भी एक होती है। सारी रेस में 100 मीटर, ठीक है ना, स्प्रिंट होता है, और 200 मीटर, 400 मीटर, जो भी दौड़ होती है उसमें हर्डल रेस भी एक प्रकार की होती है। ओके, तो यहाँ से बाधा भी समझ में आया कि नहीं, हर्डल रेजिस्टेंस है, बाधा है, रुकावट है, इसके रास्ते में क्या है, ये जो धावक है, ये जो धावक है उसके रास्ते में क्या है, एक रुकावट है, हर्डल रेस हो गया। आपको पता होना चाहिए, है ना, नहीं पता है, पता कर लो यहाँ से। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस किया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है,
पूछा गया है 12th के, और एसएससी सीजन में भी पूछा गया है, बहुत ही फेमस है वो, ठीक है ना, बहुत ही फेमस इडियम है, फ्रेज है। क्या है? ए बोटल नेक, ए बोटल नेक, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होती है? हिंड्रेंस, ठीक है ना, रुकावट, ठीक है ना, बोटल नेक। अब यहां से पढ़ोगे, एक हमारी क्या होगी? फ्रेज हो गई, इडियम, फ्रेज हो गई, ए बोटल नेक, जिसका मतलब होता है हिंड्रेंस। अब आपको याद कैसे करना है? बोतल मतलब होता है बोतल, ठीक है, ऐसे कुछ समझ में आया कैसे याद करते हैं? ऐसे ही आपको याद कराएंगे आगे। नेक माने होती है गर्दन, बोतल की गर्दन। अब भैया रुकावट कैसे याद करेंगे इसको? आप इसको पलट दो, पलट दो इसको, पानी गिराओ, इसमें अगर पानी भरा होगा, ये यहां से जो पानी गिरेगा बहुत ही फास्ट गिरेगा, है कि नहीं? लेकिन जब गर्दन पे आना होगा तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, है, भीड़ लग जाएगी, पानी गिरेगा ही नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पे रुकावट पैदा होगा, ठीक है ना, समस्या हो गई, रुकावट पैदा हो गया, कैसे गिरेगा? तो इसीलिए यहाँ से एक फ्रेज डेवलप हो जाती है, अब बोटल नेक। आप ये इसको, इस फिगर को देख लो, माइंड मैपिंग कर लो अपनी, कभी नहीं भूलेगा ये। हिंड्रेंस याद कर लो, भी बताया आपको, रेजिस्टेंस है, हिंड्रेंस है, हार्डल है, पता हो गया, बोटल नेक, राइट। तो आपके यहाँ से एक फ्रेज भी तैयार हो गई। अब ऐसा नहीं है कि चैप्टर पढ़ा रहे हो फ्रेज डिस्कस ना करो, कर लो ना यार, रुकावट। अब ऐसे नहीं होगा, जब आएगा बोर्ड में आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हिंड्रेंस लिख के निकल जाओ, नहीं, इसका अपने वर्ड्स में यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं अपने बारे में इसको यूज कर लूं, माई डिक्लाइनिंग हेल्थ इज अ बॉटल नेक इन माई ऑल एक्टिविटीज, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं? माई डिक्लाइनिंग हेल्थ, डिक्लाइनिंग माने क्या होता है? गिरता, मेरा गिरता हुआ स्वास्थ्य, इज माने है, अब बोटल नेक मतलब रुकावट, इन माई ऑल एक्टिविटीज, मेरे सारे क्रियाकलापों में मेरा गिरता हुआ स्वास्थ्य क्या है? रुकावट। भाई हेल्थ ही नहीं सही होगा तो मैं कैसे क्रियाकलाप कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको पढ़ाना होगा, गला खराब है, कहाँ से पढ़ा पाऊंगा? आपको पढ़ाना है, भाई का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल लेके भर्ती हूँ, कहाँ से आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। एग्जाम है, हेल्थ खराब है, कैसे एग्जाम दे पाऊंगा? नहीं। तो यहाँ से संबंध, इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में अपने वर्ड्स में यूज करके जब आप बताओगे ना, तभी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। 5 दिन बाद रिजल्ट आएगा इंटर का, देख लेना, ठीक है। बॉटल नेक लिखेंगे, इसके बाद एक छोटी सी इसकी मीनिंग लिखेंगे, जैसे मैंने बताया हिंड्रेंस, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में यूज करेंगे। माई डिक्लाइनिंग हेल्थ इज अ बॉटल नेक इन माई ऑल एक्टिविटीज, इन माई ऑल फंक्शंस, इन माई टीचिंग्स, राइट। चलो बच्चों, आए हो तो कुछ लेके जाओ, वीडियो खोलो, बहुत सारी वीडियो देखते हो यार, मेरी वीडियो देखो, कुछ तो सीख लो। पढ़ाऊंगा सीरीज तो लेके चलना ही है, लेकिन आज एक जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंग्लिश का ऐसे ही पढ़ाते चलूं, और आप आए हो, वीडियो खोलो तो उसको देख लो, है कि नहीं, कुछ सीख जाओगे। चलो एक और यहाँ पे मुझे मिलता है वर्ड, ड्रिल। ड्रिल, ये भी आपके चैप्टर में आया होगा, 12th का पहला चैप्टर है, उसी का बात कर रहा हूं मैं, ड्रिल, ठीक है ना। अब ड्रिल एक तो छेदने वाली होती है, छेदने वाली मशीन आप देखे होगे, जो बढ़ई के पास होती है। और एक ड्रिल मतलब एक वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो गया, वर्ब भी है, ड्रिलिंग प्रोसेस है, तो वर्ब हो गया यहाँ पे प्रैक्टिस की बात की है, ठीक है ना, प्रैक्टिस की बात की है, जो आपके, अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात किया था, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं आपसे, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज संदर्भ, राइट। ओके बच्चों, छेदने वाली मशीन होती है, डर 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 करके बढ़ई वाला क्या करता है, बढ़ई उसको छेदता है, जहां पे उसको छेदना होता है, लकड़ी छेदने का काम आ जाएगा।
इवन हम जैसे कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, बेसिकली आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हेन वी डू सम मशीनिंग, जब हम कुछ मशीनिंग करते थे, मशीनिंग प्रोसेस में हम छेदने का काम करते थे मेटल के ब्लॉक्स में, मेटल के सिलेंडर में, तो वहाँ पे हम ड्रिल मशीन का यूज करते थे। तो बहुत सारी ड्रिल होती थी, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। आपका हैमर ड्रिल होगी, रिवर्स ड्रिल होगी, जो भी है। ड्रिल क्या होती है, एक उसकी फ्लूट होती है, कर्व होता है ऊपर से, वो जब चलती है ना तो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, छेद देती है। लकड़ी होगी लकड़ी को छेद देगी, मेटल होगी मेटल को छेद देगी। सबकी ड्रिल अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। लेकिन आपके आपके जो चैप्टर में जो कॉन्टेक्स्ट है, आपके चैप्टर में जो कॉन्टेक्स्ट है, वहां पे सोल्जर्स, शायद सोल्जर्स की बात की गई है। सोल्जर्स क्या कर रहे होते हैं वहां पे? प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कैसी प्रैक्टिस? कुछ भी प्रैक्टिस करने लगो? नहीं। ड्रिल शब्द जो होता है, ड्रिलिंग जो होती है वर्ड, ड्रिलिंग जो प्रैक्टिस के लिए जो वर्ड होती है, जो वर्ड यूज होता है ड्रिलिंग शब्द प्रैक्टिस के लिए, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो रिपीटेड प्रैक्टिस होती है। समझे? हमेशा कॉन्टेक्स्ट को समझा करो, पिक्चराइजेशन दिमाग में किया करो, नहीं तो भूल जाओगे। समझे? एक एक सेटअप प्रैक्टिस होती है। आज अगर बंदूक सिखाना चला रहे हैं आपको, कल फिर से सिखाएंगे, बुझ परसों फिर से सिखाएंगे, फ्यूचर में आपको यूज होने वाली है। तो ऐसी ड्रिल, ऐसी प्रैक्टिस सोल्जर से कराई जाती है जो उनके फ्यूचर में काम देने वाली होती है। रिपीटेड रिपीटेड एक्ट्स होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं वो दिमाग में छपना चाहिए। विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड वो काम कर दे। ड्रिलिंग इसीलिए कराई जाती है, प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि आपको देखने, पढ़ने, सोचने, समझने और रिस्पांस करने के बीच को जो समय है ना, लेस देन 1 सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में काम कर दो आप। ड्रिल किए रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, आपको सोचना नहीं, तुरंत एक्शन लेना। जितना भी दिमाग लगाना था पहले लगा लो, ड्रिल कर लो, प्रैक्टिस कर लो। लेकिन जब आपको एक्शन लेना होगा, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो गया, चाहे वो आर्मी मैन हो गया, चाहे कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो गया, कोई स्टूडेंट को आप देखोगे फटाफट नंबर्स का स्क्वायर बता दो, 24 का स्क्वायर कितना होता है बता देगा फट से। क्यों? क्योंकि उसने उसकी ड्रिलिंग की, उसकी प्रैक्टिस की है, एक ही पैटर्न में किया है। अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, एक ही वर्ड को 10 बार तोड़ो, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर दो कि सामने आए मार के निकल लो। बार बार सोचोगे तो टाइम ही नहीं है आपके पास। 30 सेकंड, लेस देन 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो इससे यही ड्रिल होती है, यही ड्रिल होती है, ठीक है। कि कोई एक सिंपल प्रैक्टिस है या फिर वो कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस है, लेकिन एक ही चीज को बार बार रोज रोज डेली डेली करना होता है, तो उसे ड्रिल कहते हैं। ड्रिलिंग का मतलब आ गया ना, ये नहीं वर्ड मीनिंग बता दिया आप निकल गए, नहीं, ये वोकैब नहीं होती है। हाँ तो बच्चों, कॉन्टेक्स्ट की बात किया था मैंने। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। कॉन प्लस टेक्स्ट, ऐसे ही तोड़ा जाता है। कौन मतलब कभी कभी कौन का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब जो लिखा होता है, रिटन, रिटन वर्ड्स, अल्फाबेट्स, लेटर, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। अब आप कहोगे सर आपको इतना वर्ड मीनिंग आपको कैसे आता है? बड़े बड़े जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े जो इंग्लिश स्पीच देने वाले लोग होते हैं, वो कैसे बोल कैसे लेते हैं वर्ड्स को? देखो बच्चों, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन एक वर्ड जो होता है, एक शब्द होता है, उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है ना। आपके बुक में जो प्रैक्टिस वाली बात की गई, ड्रिलिंग का मतलब वहां पे प्रैक्टिस की हो गई, लेकिन इंजीनियरिंग में वही शब्द क्या है? ड्रिलिंग का मतलब छेद करने वाला है। जगह बदली, कॉन्टेक्स्ट बदला, मीनिंग बदल गई। तो मसला ये है कि कैसे सीखा जाए इंग्लिश को? बहुत सारे वर्ड्स हैं। इंग्लिश की क्यों बात करते हो, हिंदी का बात कर लो ना। आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो, वही शब्द को आप गणित में पढ़ते हो, मतलब वो अलग हो जाता है। एक वर्ड होता है प्रवणता, प्रवणता शब्द को विज्ञान में कुछ अलग मतलब निकलेगा, गणित में
जो आपको निर्देशांक ज्यामिति वहां पे कुछ और मतलब निकलेगा, जिंदगी में कहीं यूज करना होगा वहां पे कुछ और मतलब निकलेगा। तो जगह जगह हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक वर्ड पढ़ लियो पकड़ लियो हर जगह उसका मतलब वही होता है, नहीं होता है ना। ये डिपेंड करता है कि किस संदर्भ में बात को बोला जा चुका है, ठीक। तो कभी कभी अब हमने इस चीज को छेड़ा क्यों, आप पहले ही पेपर खोलोगे वहां पे आरसी मिलेगा, पहले दिन मैंने बताया था रीडिंग कंप्रेशन। बहुत लोग हल्के में ले लिए होंगे कि रीडिंग कंप्रेशन की बात कर रहा है, सबको आता है, नहीं। आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन पढ़ाया क्यों जाता है, आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन सिखाया या समझाया या आपको खुद करने के लिए क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस रीडिंग कंप्रिहेंशन को पढ़ के इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उस पूरे कहानी के दौरान, इस पूरे टेक्स्ट के दौरान उस वर्ड्स, उस शब्द का किस संदर्भ में यहाँ यूज हुआ हो, इस कहानी के अंदर जो आपको वहां पे दिया होगा, जो कहानी जो मतलब टेक्स्ट जो दिया होगा, जो पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में उस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ हो, इन विच कॉन्टेक्स्ट दैट वर्ड इज यूज्ड इन दैट पैराग्राफ। क्या आप उस चीज को जान पाते हो? कैन यू डिसाइफर, कैन यू बाइफरकेट, कैन यू फाइंड आउट द मीनिंग, है ना। कि लिटिल मीनिंग रट के बैठे हो, गो माने जाना, गो माने जाना, गो माने जाना। अरे भैया नहीं, गो माने जाना कहीं और होगा और गो माने कुछ और भी हो सकता है वहां पे। और वहां पे गो का मतलब कैसे पता चलेगा कुछ और है, जब इस चीज को आप पढ़ोगे, इस कहानी को, इस नरेशन को, इस पैराग्राफ को आप जब पढ़ोगे ना, तो उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा। इसीलिए आप रियली अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो, रियली अपने, या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू कुछ भी सीखना चाहते हो, भाई ध्यान रखना, एक ही शब्द होता है, अलग अलग यूज होता है, अलग अलग। जगह जगह कौन सी है और उस जगह पे जो शब्द यूज हुआ होगा, उस कहानी में जो शब्द यूज हुआ होगा, उस घटना में जो शब्द यूज हुआ होगा, वहां पे मतलब उस घटना के अकॉर्डिंग ही आएगा, समझे। तो ये मेरा कंटेक्स्ट का मतलब था। आप कभी भी चीजों को हमेशा के लिए भाई वाक माने टहलना होता है, तो हर जगह कहीं भी आ जाए वाक माने टहलना, कहीं कोई कोई कुछ और कहानी बता रहा है, कोई पोएट्री बता रहा है, वहां भी आप वाक माने टहलना लगा दिया, नहीं। आपको पूरा कंटेक्स्ट, पूरा संदर्भ समझना पड़ेगा। यही तो पोएट्री की खासियत होती है, कविता की खासियत होती है। अगर सही सही शब्दों में मीनिंग निकालने लगोगे ना कविता की, पोएम की, तो नहीं निकल पाएगी, उसका एक्सट्रैक्ट नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। आई होप आपको मेरा कहने का मतलब समझ में आएगा। अगर आप सच में बहुत बहुत ज्यादा जैसे एडवांस होना चाहते हैं, आपको होना भी है, तो आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ना पड़ेंगे, स्टोरीज पढ़ना पड़ेगी। आप अपनी कम से कम अपनी किताब को 10 बार पढ़ जाइए इंग्लिश की। जरूरी नहीं कि आपको मीनिंग आना चाहिए, पहले आप रीडिंग तो सही करो, प्रोज की रीडिंग सही करो, पोएट्री की रीडिंग सही करो, स्टोरीज है आपके पास उसकी रीडिंग सही करो, बार बार पढ़ो, शब्दों को बार बार परिचित हो जाओ, बार बार छुओ उन शब्दों को, तोड़ो, समझो, रुको। आज रुकोगे तब कल जाके भगोगे। रुक के ठहर के जो मैंने बता रहा है, जो जो आपको गूगल से मिल सकता है, मेरे से मिल सकता है, कहीं से मिल सकता है, उसको डिस्कस करो वहां पे बैठ के, ओवरऑल करो। बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ने पड़ेगा, उन बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मतलब बहुत सारे वर्ड्स को आप देखोगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। न्यूज़पेपर में उसका मतलब कुछ और बताएगा, बुक्स में जब आपका चैप्टर होगा वहां पे कुछ और मतलब बताएगा। आप क्या करते हो, एक ही वर्ड को एक ही मीनिंग लेके बैठ जाते हो, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये डिपेंड करता है कि कहानी कैसी है, ये डिपेंड करता है कि वहां की घटना कैसी है, ठीक है। तो इसलिए वर्ड का जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हमेशा वर्ड मीनिंग किस पे डिपेंड करती है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, हमेशा याद रखो, कॉन्टेक्स्ट पे हमेशा। अगर अगर कोई स्टोरी दिया है, अगर कोई पैराग्राफ दिया है,
ठीक है ना, कोई पैराग्राफ दिया है तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही उसकी मीनिंग निकलेगी। बात ये नहीं कि पहले जो रट के बैठे हो। अगर आपके चैप्टर में ड्रिलिंग आया है तो उस ड्रिलिंग का मतलब वहां पे जो परेड कर रहे होते हैं सैनिक, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनसे है, ना कि छेद करने वाले ड्रिलिंग से, राइट। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बने रहना, इसलिए मैं आया था। मैं ठीक हो गया पूरी तरह से, सारे कामों से निपट लिया हूँ। बिल्कुल सीरीज आपका लेके चलूंगा, रोज कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। आप पेशेंस रखिएगा, साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको उतना बताऊंगा जितना आपको जरूरी है बोर्ड के लिए, और वो उस बोर्ड से आगे आपको जितना जरूरी है, ठीक है। आप मेरे से पढ़ लोगे, बिल्कुल आपको आ जाएगा, आपको कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको अपनी बुक पढ़ना समझना आ जाएगा। मिलने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारे चैनल्स होंगे, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल आपको निराश नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।